नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के 4 नवसुरजीत जिलों में कुछ आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया, जिसमें सदस्यों ने ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षण नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन की मांग की। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर जिले में रहने वाले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगौंड समुदायों को राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया है। विधेयक में इन 4 जिलों में रहने वाले गोंड समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का भी प्रावधान है। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए इसी तरह के प्रस्ताव पिछले कुछ वर्षों से केंद्र के पास लंबित है और मंत्री से इसमें तेजी लाने का आग्रह भी किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आज दिल्ली में पश्चिम विनोद नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान सीएम स्टालिन ने दिल्ली सरकार के विकास कार्यों को सराहा, साथ ही अन्य राज्यों को दिल्ली से सीखने की बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमें एक दूसरे के अच्छे आइडियाज को अपनाना चाहिए, तभी हमारा देश विकास करेगा। वहीं दिल्ली दौरे पर आए तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है। तमिलनाडु में मॉडर्न स्कूल कार्य किए जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि दिल्ली के सीएम उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। राज्य के लोगों की ओर से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। इसके साथ ही तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली में पश्चिम विनोद नगर के मोहल्ला क्लिनिक का भी दौरा किया। साथ ही क्लिनिक में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने फ्री बिजली के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करने के लिए राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में प्रस्ताव दिया है। इस बिल में सांसद संजय सिंह ने देश के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों के साथ ही किसानों, मजदूरों, महिलाओं एवं व्यापारियों आदि को फ्री बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। आप सांसद का मानना है कि देश के संसाधनों से ही बिजली का निर्माण होता है, तो देश के लोगों का बिजली का बराबर का हक बनता है। सांसद संजय सिंह ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि देश में नेताओं को हजारों यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त दे दी जाती है, तो देश के गरीबों, किसानों और मजदूरों और परिवारों को क्यों नहीं। इसके साथ ही देश में आसमान छूते बिजली के दामों ने गरीब से लेकर अमीर तक और मजदूर से लेकर व्यापारी तक हर व्यक्ति को परेशान कर रखा है। आदमी जितना कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बिजली के बिल चुकाने में चला जाता है। सांसद संजय सिंह ने फ्री बिजली के लिए अधिकार का प्राइवेट मेंबर बिल लगाया। देश में सभी को एक निश्चित मात्रा में फ्री बिजली देने की मांग भी इस बिल में की गई। राजस्थान में 2022-23 बजट की घोषणाओं का लाभ आज यानी 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य बजट की 210 घोषणाओं को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब आज से नए वित्तीय वर्ष में इन घोषणाओं का लाभ जनता को मिलने लगा है। इन घोषणाओं में आज से राजस्थान के सभी राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं शुरू की गई है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। राज्य में 1 अप्रैल से सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी की सुविधा शुरू हो जाएगी। शुरुआत में 1 माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राई रन किया जाएगा, जिसमें क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान किया जाएगा। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आज से राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश बजट में 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा बजट में इस बात का भी प्रस्ताव पेश किया गया था कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। अब इन सभी घोषणाओं पर आज से काम चालू हो गया है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिना नाम लिए नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा है। मान ने सदन में बोलते हुए कहा कि जो कहते थे कि स्टेज चलाना और स्टेट चलाना अलग बात होती है, तो आज ना तो स्टेज के काबिल रहे और ना ही स्टेट के।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विधायक पारंगत सिंह बोल कर गए थे कि जिन्होंने गलत काम किए उन्हें ठोको, पर बात बात में ठोको ताली कहने वाले तो सदन में आए ही नहीं। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। राजों से भीख मंगवा देता है तो भिखारियों से सिर ताज मढ़वा देता है। इसके साथ ही बता दें कि पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान चंडीगढ़ में कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक फूड डिलीवरी बॉय ने बीच सड़क पर एक लड़की की जमकर पिटाई की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भुवनेश्वर के इंदिरा गांधी पार्क से बाहर आने के बाद एक लड़की की अपने बॉयफ्रेंड संग किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद बाहर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव भी आता है और मामले में बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर लड़की और भड़क जाती है और उसको भी गालियां देने लगती है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय अपना आपा खो बैठता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। वीडियो में वो उसे धक्का मारते, घूंसे मारते और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। रास्ते से गुजरने वाले राहगीर भी ये देख हैरान रह जाते हैं। हालांकि अभी तक लड़की और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।